गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर रात के 10 बज चुके थे। ठंडी हवा बह रही थी और प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बस एक आदमी, रमेश, बेंच पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और चेहरे पर गहरी उदासी थी। रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी साधारण नहीं रही। 5 साल पहले उसकी पत्नी सुनीता और बेटी परी अचानक गायब हो गए थे। किसी ने उन्हें आखिरी बार गांव के मंदिर में देखा था। इसके बाद से रमेश ने उन्हें ढूंढने की कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस से लेकर अखबार तक हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज भी रमेश हर रात उस स्टेशन पर बैठता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी और बेटी एक दिन लौट आएंगे। लेकिन आज की रात अलग थी। रमेश को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अचानक स्टेशन की घड़ी ने 12 बजने की सूचना दी। उसी समय एक तेज आवाज के साथ ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। रमेश ने देखा कि ट्रेन में सिर्फ एक यात्री उतरा। वह एक औरत थी, जिसका चेहरा आधा घूंघट में छिपा हुआ था। रमेश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह औरत सुनीता जैसी लग रही थी। सुनीता! रमेश चिल्लाया और उसकी ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, औरत ने धीरे से कहा, रुको। उसकी आवाज में दर्द था। रमेश, मैं सुनीता हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन मैं तुम्हारे पास लौटने नहीं आई हूँ। मैं बस आखिरी बार तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। रमेश का दिल टूट गया। उसने सुनीता के हाथ पकड़ ली और रोते हुए पूछा, लेकिन क्यों? तुम और परी कहाँ थीं? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? सुनीता ने रमेश की ओर देखा और कहा, परी और मैं एक हादसे में मर चुके हैं। तुम्हें याद है उस दिन जब तुमने हमें मंदिर भेजा था? मंदिर से लौटते वक्त हमारी गाड़ी नदी में गिर गई थी। रमेश को मानो बिजली का झटका लगा। यह कैसे हो सकता है? मैं तो हर जगह ढूंढ रहा था। सुनीता ने कहा, हमारी आत्मा इस स्टेशन पर फंसी हुई थी, लेकिन अब हमें मुक्ति मिल रही है। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आई थी कि हमें माफ कर देना। परी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। सुनीता की आवाज धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और उसके शरीर का आभास धुंधला हो गया। रमेश रोते हुए सुनीता परी पुकारता रहा, लेकिन वह गायब हो गई। रमेश अब स्टेशन पर अकेला था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह जानता था कि अब उसकी सुनीता और परी एक बेहतर दुनिया में हैं। उस रात के बाद रमेश ने स्टेशन पर जाना बंद कर दिया, लेकिन वह हर दिन सुबह मंदिर जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और रिश्ते अमर होते हैं, चाहे कोई कितना भी दूर क्यों न हो।